चाहे इंटीग्रेशन का कहाँ यूज करते हैं हम। देखिए इंटीग्रेशन के द्वारा हम कुछ ऐसे 2D फिगर का एरिया निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, है ना भाई, जिनका कोई रेगुलर शेप नहीं है। क्या? जिनकी कोई रेगुलर शेप नहीं है। जैसे आपने ट्रायंगल का एरिया जानते हो आप लोग, है ना, आयत का जानते हो, वर्ग का जानते हो। जो रेगुलर शेप होती हैं उनका आप एरिया जानते हैं, उनके आपको फॉर्मूला पता है। लेकिन एक ऐसा फिगर बनाते हैं हम, कैसा? जैसे मान लीजिए ये कोई फिगर है, आपसे पूछा जा रहा है बताइए x बराबर a से लेकर और x बराबर b तक x अक्ष और इस वाले कर्व के द्वारा घिरा हुआ आपको क्षेत्रफल पता करना है। ये वाला बताओ कैसे निकालोगे। आपको आयत का आता है लंबाई गुणा चौड़ाई है, त्रिभुज का आता है आपको एरिया निकालना, सर्कल का आता है। ये कहलाती है रेगुलर शेप। क्या कहलाती है? रेगुलर शेप है। इसका होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? इसका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 साइड का स्क्वायर। इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर स्क्वायर होगा तो क्या होता है? साइड का स्क्वायर, है ना। अगर स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर होता है एरिया। तो जो रेगुलर शेप है उनका तो हमको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले के द्वारा हम उसका एरिया पता कर सकते हैं। लेकिन जो इर्रेगुलर शेप है, जिनकी कोई रेगुलर आकृति नहीं है, इसकी कोई रेगुलर आकृति है कोई, तो इसका एरिया निकालना बड़ी मुश्किल होगी हमको, है ना। इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है, तो इसका एरिया निकालेंगे बाई इंटीग्रेशन। किससे निकालेंगे? बाई इंटीग्रेशन। तो हम ये देखेंगे कि ये जो है, देखिए x एक्सिस के एबव आ रहा है। कहाँ आ रहा है? x अक्ष के ऊपर आ रहा है। तो x अक्ष के ऊपर इस तरह की एक हम स्ट्रिप बनाएंगे, इस तरह की स्ट्रिप बनाएंगे एक हम, इसकी चौड़ाई तो के बराबर है, बहुत कम। कितनी चौड़ाई? dx, बहुत सूक्ष्म चौड़ाई है इसकी। लंबाई इसकी कितनी है? पाई। तो इस तरह की इसमें बहुत सारी स्ट्रिप बन जाएंगी। क्या? इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिप बन जाएंगी। बाकी डीपली तो इसका अलग कंसेप्ट है, बताऊंगा मैं आपको, इतना समय नहीं है आपके पास में। कंसेप्ट में देख लीजिए। हम क्या करेंगे कि स्ट्रिप एज्यूम करेंगे और स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो ना के बराबर dx लेंगे। अगर ये x अक्ष के अलोंग है तो, और y के अलोंग होता तो क्या होते? y पर मानते। इस तरीके से बताऊंगा एक और आगे हम लेकर के। तो इसमें क्या आएगा इसका एरिया? इस छोटी वाली स्ट्रिप का बताओ कितना आएगा एरिया? y इंटू dx आएगा कि नहीं? क्योंकि ये आयताकार पट्टी है। कैसी है? इस तरीके की एक आयताकार पट्टी है। अगर थोड़ा जूम करें इसको हमको, तो चौड़ाई इसकी कितनी है? dx, लंबाई कितनी है? y। तो कितना होगा इसका एरिया? y इंटू dx, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस तरह की इसमें इनफाइनाइट स्ट्रिप बनेंगी, अनंत पट्टियां बनेंगी इस तरह की। सबको ऐड करते हैं, कहां से लेकर? x = a से लेकर के x = b तक, x बराबर a से लेकर के b तक अगर जोड़ देंगे हम तो क्या निकल आएगा? इसका एरिया निकल। बात समझ में नहीं? अगर यही आपका फिगर कुछ इस तरीके से होता तो, और हमें निकालना पड़ता, मान लीजिए y बराबर a से लेकर और y बराबर b तक निकालना पड़ता हमें, ये वाला एरिया है। अब किसके अलोंग है? ये y एक्सिस के अलोंग है। और अब इस स्ट्रिप को हम ऐसे एज्यूम कर लेंगे इस तरीके से, है कि नहीं। कितनी है इसकी चौड़ाई? तो मानेंगे dy, लंबाई छोटी है, y के अलोंग वैल्यू कम है और x के अलोंग वैल्यू ज्यादा है, इसको मान लेंगे हम x। क्या बनेगा इसका एरिया? बताओ। x इंटू dy। इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से? अब देखिए अगर ये dx है तो ये x की वैल्यू मानी जाएंगी,
अगर dx है तो किसकी वैल्यू है x की, और ये dy है तो किसकी वैल्यू होंगी यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ से a से लेकर के b तक, ये होगा इसका एरिया। बात कुछ पढ़ने पड़ी। तो क्या करेंगे अभी हम फिलहाल निकालेंगे हम इंटीग्रेशन द्वारा क्या एरिया ऑफ इर्रेगुलर फिगर, जो मतलब रेगुलर शेप वाली फिगर नहीं है उनका हम क्या निकालेंगे, इससे एरिया निकालेंगे। इसके द्वारा वॉल्यूम भी निकालते हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हारा वॉल्यूम कोर्स में नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है तुम्हारे। तो एरिया सीखेंगे इससे हम कैसे निकालेंगे। देखिए एक दो फिगर और ले रहा हूं मैं, इसको नोट करना है, कर लीजिए। चलिए देखिए, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, ठीक है। हाँ जी बताइए, ये कोई फिगर है, x बराबर a से लेकर x बराबर b तक हमें एरिया पता करना है इसका, यानी ये वाला क्षेत्रफल निकालना है हमें, है ये वाला एरिया हमें निकालना है। स्ट्रिप किसके अलॉन्ग एज्यूम करेंगे, x पर चौड़ाई और y पर लंबाई, ये वाली स्ट्रिप एज्यूम करेंगे, ये वाली, ठीक है। दिख रहा है ना, देखो जरा, dx और ये y क्या होगा एरिया इस वाली स्ट्रिप का, y इंटू ये क्या निकलेगा एरिया, कहां से कहां तक, ए से बी तक, ए से ये वैल्यू काय की है, x की वैल्यू है, x बराबर a है और x बराबर b, तो a से b तक y इंटू डी पता कर लेंगे हम, इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हमारा फिगर इस तरीके से है, x बराबर नहीं y बराबर a से y बराबर b तक पता करना हमें इसका क्षेत्रफल, यानी ये वाला क्षेत्रफल निकालना है हमें, है। अब इसको कैसे मानेंगे हम, ठीक है, क्या मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे डी वाई, क्योंकि वाई के अलग चौड़ाई है ना, और लंबाई एक्स, क्या बन जाएगा भैया, एक्स इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, ए से बी तक, वाई की वैल्यू ए से बी तक, ये निकल आएगा इसका एरिया, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है। अगर फिगर हमारा इस तरीके से है, और ये वाला एरिया निकालना है हमको यहां से, मान लीजिए x बराबर a से और x बराबर b तक हमें निकालना क्षेत्रफल, ये वाला स्ट्रिप कहाँ मानी जाएगी, x अक्ष पर इस तरीके से, dx चौड़ाई की वाई लंबाई और y लंबाई की, कितना आएगा इसका एरिया, यही आएगा y इंटू डी। अगर हमें ये वाला निकालना पड़ता है एरिया, तो मान लीजिए ऐसे, ये y बराबर a है और ये y बराबर b है, और हमें निकालना a से लेकर के b तक इसका एरिया, ये वाला निकालना हमें। स्टेप का एज्यूम करेंगे अब की बार, y अक्ष पर एज्यूम करेंगे, है ना, dy चौड़ाई की और लंबाई कितनी, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका ये वाला होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए तो एक दो सवाल लेते हैं इसका फिर, है बता दें। स्ट्रिप हमें कैसे एज्यूम करनी है वो आपको आ गया, स्ट्रिप एज्यूम करना आ गया। देखिएगा, हाँ भाई पहला क्वेश्चन पढ़ दो क्या है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, पहले बता रहा हूं तुम्हें मैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स वाई 8.1 का अंकित यहाँ दिख रहा है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4।
वक्र क्या है भाई? वक्र y बराबर 4x, यानी y इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब कह रहा है y अक्ष और रेखा कितनी है? y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये निकालना हमें, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये बताओ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। थोड़ी सी आपको मुश्किल ये आ सकती है कि जो आपको कर्व दिया है, ये कर्व आपको दिया है, वक्र दिया है, इसका फिगर कैसा बनेगा। तो कुछ फिगर है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे वृत्त का समीकरण है, ये थोड़ा नोट कर लो आप। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये समीकरण होता है वृत्त का। इसका डायग्राम बनता है इस तरीके से, ठीक है। सेंटर होता है 0,0, ठीक है। नंबर 2, परवलय के समीकरण के 4 रूप होते हैं भाई। परवलय के समीकरण के 4 रूप होते हैं। एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे करके, ठीक है। एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे, ठीक है। एक होता है जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसका डायग्राम बनता है इस तरीके से। बोलिए, ये वाला दिख रहा है नीचे। चलिए, अब ये बता दे रहा मुझे ये कौन सा रूप है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, दूसरा, पहला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पहला रूप करना। ये डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। बता दें, सिंपल से बना लो, बस इतना हमारा पड़ जाएगा। इसकी फिगर किस तरीके से बननी है, चलिए देखिए आगे। हाँ जी, तो पहले इसका फिगर बनाइए। फिगर बन गया इस तरीके से इसका, ठीक है। बाई अक्ष, कहाँ है बाई अक्ष? ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। रेखा कितनी है? बाई बराबर 3। देखो बाई बराबर मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है भैया। ये बन गई बाई बराबर 3। क्या है ये? बाई बराबर 3। तो इसने कहा था बाई अक्ष, ये रहा बाई अक्ष, ध्यान से देखें। बाई अक्ष, रेखा बाई बराबर 3 और वक्र, कौन सा क्षेत्रफल है? ये वाला तो है, बता दो। बाई अक्ष, रेखा बाई बराबर 3 और ये वक्र, इन तीनों के बीच का जो क्षेत्रफल है ये वाला आ रहा है, ये हमें निकालना है। अब मुझे ये बताओ, स्ट्रिप एक्स अक्ष के ऊपर आ रही है या बाई के ऊपर आ रही है? क्योंकि बाई का लो निकालना में हमें इधर यहाँ निकालना, इधर निकालना ये वाला। तो स्ट्रिप बाई यहाँ मानेंगे इस तरीके से, ये वाली स्ट्रिप मानेंगे हम, ठीक है। क्या होगी इसकी चौड़ाई? डी बाई, बाई क्या लोगे ना, और लंबाई कितनी होगी इसकी? लंबाई होगी x। तो स्ट्रिप का जो एरिया होगा कितना होगा? x इंटू डी बाई। बात समझ रही है? x इंटू डी बाई, लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है? डी बाई। ऐसी स्ट्रिप बनेंगी बहुत सारी, कहां से कहां तक? यहां से शुरू होंगी और यहां तक
बताओ y बराबर 0 से लेकर के y बराबर 3 तक, y बराबर 0 से y बराबर 3 तक, ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा रिक्वायर्ड एरिया। क्या निकलेगा? है रिक्वायर्ड एरिया, जो हमें आवश्यक क्षेत्रफल निकालना है, जो पूछा गया है प्रश्न में, है ना, वो निकलेगा इससे 0 से 3। बताओ जरा x का मान कितना है मेरे कर्व में? x का मान y स्क्वायर अपॉन 4 है कि नहीं? x की वैल्यू है y स्क्वायर अपॉन 4 और dx 1/4 को क्या, सॉरी 1/4 को बाहर निकाल देंगे, कितना होगा y स्क्वायर का? y की पावर 3/3, लिमिट 0 से, ये लिमिट किसकी है? 0 से 3, x की है y की है? बोलिए, ये y की है क्योंकि dy आ रहा है इसमें। 1/4, ये 3 बाहर निकाल दें, कितना होगा? 1/12 जाएगा बाहर। अब लगाओ y का मान 3 लगा, पहले 3 की घात 3, फिर लगाओ 0 की घात 3, कितना आ जाएगा भाई? 1/12 है और 3 तिया 9 तिया 27, 3 से कटेंगे 4 बार, 3 से कटेंगे 9 बार, कितना आ गया? 9/4 वर्ग मात्रक। चेक करो ये आंसर क्या आ रहा है, नोट कर ले तो समझ आ गया। हाँ पढ़ दो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे 16 है। दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे 16, एक एलिप्स है, दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अंकित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड 2026 के लिए। आ रहा है पेपर में कन्फर्म। देखिए पहले ये देखोगे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, है ना? सबसे मेन तो डायग्राम ही है, तो डायग्राम बनाओ उसका। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सॉरी x डैश एक्सिस है, और ये y डैश। ये देखो x पर वैल्यू ज्यादा आ रही है, y पर कम है, तो दीर्घ अक्ष हमारा x अक्ष पे होगा और लघु अक्ष होगा हमारा y अक्ष। तो कुछ इस तरीके से बनेगा फिगर इसका, ऐसे तो ये अगर ये y स्क्वायर के अपॉन में 16 होते और x स्क्वायर के अपॉन में 9 होते तो फिर ऐसे बनता है ना? ओवल शेप आती पाई है, यानी जो दीर्घ अक्ष हमारा y अक्ष पर होता है, अभी किस पर है? x अक्ष पर। आगे इसमें क्या पूछा है इसने, और कुछ है? ऐसे पूरा निकालना एरिया में दीर्घवृत्त के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है कंप्लीट हमें। जरा दीर्घवृत्त का जो मानक रूप होता है क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल 1 से तुलना करो इसकी, है? तुलना करिए, a स्क्वायर कितना आ गया? 16, दैट इंप्लाइज a बराबर आ गया प्लस माइनस 4, b स्क्वायर इक्वल कितना है? 9, दैट इंप्लाइज b बराबर कितना? प्लस माइनस के 3। इसका मतलब ये निकलता है कि ये तो पॉइंट आपका 4,0 है, ये -4,0 है, बोलो तो ये यानी प्लस माइनस की जो 4 आ रहे थे ना a, तो ये हमारा होता है दीर्घ अक्ष 2a। तो 4,0 ये -4,0 और ये 0,3 और ये 0,-3। एक बात बताओ मुझे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, ये चारों पॉइंट समान है कि नहीं है? अगर मैं एक का निकाल लूं एरिया इस वाले का और 4 की गुणा कर दूं तो चारों का निकल आएगा ना, तो एक का निकालना है। अब ये बताओ x अक्ष के ऊपर कर्व है? यस। देखो x अक्ष के ऊपर कर्व है, यस। y अक्ष के इधर भी कर्व है, यस। तो आपकी मर्जी है, स्ट्रिप x पे मानो चाहे y पे मानो, है ना? स्ट्रिप इसमें हम x पर भी एज्यूम कर सकते हैं और y पर भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वक्र हमारा x अक्ष के भी ऊपर आ रहा है और y अक्ष के ऊपर भी आ रहा है। ठीक,
तो हम इससे पैसे कर रहे हैं यहाँ इस तरीके से, ठीक है भाई। चौड़ाई कितनी मान है स्ट्रिप की dx, लंबाई कितनी मान है y। मैं पूरे का निकाल लूं साथ में। दीर्घ वृत्त द्वारा घिरा संपूर्ण क्षेत्रफल, टोटल एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल। देखो 4 इंटू इंटीग्रेशन, मैं एक का निकाल के 4 की गुणा कर रहा हूं, तो एक का कितना होगा जरा बताओ। ये 0 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी है बोलो 0। यहाँ कितनी है x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लिमिट किसकी आएगी x की तो आएगी। हमें निकालना y इंटू डी एक्स, है ना। क्या करना है y इंटू डी एक्स निकालना है, तो लिमिट किसकी होंगी x की। x की लिमिट यहाँ कितनी है कम से कम 0, यहाँ कितनी है 4, तो 0 से 4 बताओ, ठीक है। अब एक काम करो, जो वक्र है हमारे पास उसमें से y का मान निकालो। कितना है y का मान, इधर देख लो, समीकरण से देखेंगे y स्क्वायर अपन 9 कितना जरा बताओ मुझे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 16 तो ये है कि नहीं। देन y स्क्वायर अपन 9 कितना आएगा इसका एलसीएम 16 माइनस एक्स स्क्वायर, देन y स्क्वायर इक्वल टू 9/16 अलग कर दें और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, देन y इक्वल टू कितना आएगा, रूट ले लेंगे इसका पूरे का 9/16 और 16 माइनस है ना। देन y इक्वल टू कितना आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा और 16 का आएगा 4, और रूट के अंदर 16 कह देंगे 4 का स्क्वायर माइनस बढ़ गया भाई y का मान, x के पदों में आ गए, वहां पे रखो उसको। कितना आ गया भाई 4 इंटीग्रेशन 0 से 4, y की वैल्यू कितनी आई है 3/4, और रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 आएगा बाहर, और 0 से 4, और रूट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस। अब मुझे बताओ किस किस को इसका फॉर्मूला याद है, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ध्यान है मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ऊपर, देखिएगा। देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर x/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ये वाला लगाना फॉर्मूला में, ठीक है भाई। लगाओ चलो फॉर्मूला, कितना आएगा 3 बार है हमारे, पहले लगाओ x/2, कितना हमारा x ही है तो x/2 ही रहेगा, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही रहेगा, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर इन 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x कितना है x ही है अपॉन a कितना है 4, ठीक है भाई। और 0 से 4 लिमिट जाएगी, एक्स स्क्वायर एक्स तो एक्स ही है ना, एक्स स्क्वायर तो एक्स ही है ना, एक्स अपॉन 4। 3 क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट लाएंगे फिर लोअर लिमिट लाएंगे, 4/2 ये तो 0 हो जाएगा अंकित, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, अपर लिमिट 4 ही तो ये 0 हो गया, प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा 16, 16/2 8,
साइन इनवर्स x 4/4 ये लगी हमारी अपर लिमिट, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 0 बनेगा, ये 0/2 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 8 और साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, साइन इनवर्स या x का मान 0 ये 0 हो जाएगा। कितना आया भाई 3, ये 0 हो गया, यहाँ बच गए हमारे 8 और साइन इनवर्स कितना हो गया 1। बताओ जरा साइन में 1 कितने का मान होता है 90 यानी पाई/2 का मान होता है भाई। और ये 0 हो गया हमारा, कितना आ गया 8 तिया 24, 2 से कटेंगे 4 बार, 4 तिया 12 पाई, 12 पाई सेंटीमीटर यानी मात्रक वर्ग मात्रक। चेक करो आंसर, 12 पाई वर्ग मात्रक का आंसर है। नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न तो थोड़ा सा बदलाव आएगा इसमें। एक्स अक्ष पे था हमारा दीर्घ अक्ष पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें दीर्घ अक्ष रहेगा वाई अक्ष पर। तो डायग्राम बना कुछ इस तरीके से, ऐसे ठीक है। ये बताओ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 4। देख यहाँ पे a इक्वल टू कितना है +-2, y b स्क्वायर इक्वल 9, दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू +-3। कोई बात नहीं, देख लो ये कितना है ये देख लो, बताओ। की आवाज निकल गई 2,0 -2,0 ये कितना है 0,3 और ये 0,-3। वही काम करना है, एक पार्ट का निकालेंगे एरिया और 4 की गुणा करनी है हमें। एक्स पे निकाल रहा हूं मैं स्ट्रिप उसकी, देखो है ना dx और ये क्या है y। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन 0 से 3 हो गया, एरिया कितना जाएगा भाई इंटीग्रेशन 0 से कितना है 0 से इस बार 2 है ना, x की वैल्यू 0 से 2, 0 से 2 4 गुना करेंगे है ना, y इंटू dx। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने y का जो मान निकाला था, मैं डायरेक्ट लिख दूं उसको, हाँ बिल्कुल लिख लो। उसी तरीके से आपको y का मान निकालना है। कितना होगा ध्यान से देखना, 0 से 2 देखो, उसमें यहाँ 16 थे, यहाँ कितने थे 9, तो कितना आया था उसमें अपॉन में गए थे और 2 आ जाएगी, 3 और 4 के उसमें 3/4 आए थे ना, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 2/3, 2/3 आएगा। देखो चेक कर लो, 3/2 आवेगी, 3 और 2, y स्क्वायर अपॉन 9, हाँ ठीक कह रहा है, 3/2 आएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर रूट में 3/2 और रूट के अंदर क्या बन जाएगा बताओ, 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, इतना ही आएगा, निकाल लेना उस तरीके से जो बताया था मैंने आपको। हाँ 2 से कटेंगे 2 बार और 2 इंटू 3 कितना आया 6, इंटीग्रेशन 0 से 2 और रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस। फॉर्मूला एक बार दोबारा से रिवाइंड करिए, फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल x/2 रूट में x स्क्वायर माइनस सॉरी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो रख दो उसको, क्या आएगा 6 टाइम्स x/2 करो, पहले तो x/2 करो, इसका करें इंटीग्रेशन हम
एक्स अपॉन 2 ही रहेगा, रूट के अंदर वही चीज रहेगी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4/2 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स एक्स ही रहेगा अपॉन 2 और लिमिट 0 से 2 पहले अपर लिमिट रख देंगे, अपर रखो तो 2 अपॉन 2 ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अंकित में आया ये वाला, ये x की वैल्यू 2 लगानी है यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स कमन 2 का स्क्वायर 0 हो गया ना, प्लस 2 का वर्ग होता है 4/2 2 आएगा साइन इनवर्स यहाँ पे 2 अपॉन 2 पाई आ रहा होगा माइनस 0 रखेंगे तो ये 0 और ये भी 0 पूरा 0 बन जाएगा ये, ठीक है। कितना आएगा 6 ये 0 इंटू 2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 तो ये 12 हो गए साइन इनवर्स 1 यानी π/2 2 से कटेंगे 6 बार 6 पाई वर्ग मात्रक। ये याद है।